हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस में हम लोग एक रेफरेंस सेट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ टैग्स ले लेते हैं। रैंड फंक्शन लिया और इसमें मैंने 10 पैराग्राफ इनपुट किए, तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। अब इस डॉक्यूमेंट में सपोज़ यहाँ पर एक पिक्चर हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पिक्चर में जाएंगे। सपोज़ ये हमने ट्यूलिप की एक पिक्चर इंसर्ट की है। अब इस पिक्चर के ऊपर हम एक कैप्शन इंसर्ट कर लेते हैं, तो इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में नहीं, रेफरेंसेस में कैप्शन मिल जाएगा हमें। ये कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम लोग ट्यूलिप। ये हमें इस इमेज का नाम हमने दिया है बिलो सेलेक्टेड आइटम, तो इस टेक्स्ट के नीचे आएगा ये ओके। ये यहाँ पर आ गया है। अब सपोज़ इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमने पिक्चर लगा दी है और इसी डॉक्यूमेंट में थोड़ी देर के बाद हमें इस पिक्चर का रेफरेंस देना है ट्यूलिप का। तो जैसे वहाँ पर कोई ट्यूलिप वर्ड आ रहा है किसी भी रिगार्डिंग, तो हम लोग बोलेंगे सी फिगर। अगर हमें ट्यूलिप के बारे में जानना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी फिगर, और यहाँ पर जाएंगे क्रॉस रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से हम लोग फिगर ले लेंगे। तो हम देख सकते हैं ये फिगर हमारे सामने आ गया है। फिगर 1 ट्यूलिप इंसर्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास लिंक आ गया है। कंट्रोल क्लिक करके हम लोग इसको विज़िट कर लेंगे। तो इसीलिए होता है ये कि अगर हमारा कोई पिक्चर किसी बुक के अंदर है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर है, तो उस पिक्चर को बार बार हम हर जगह कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि एक जगह उसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब उसका जब भी बात आती है तो हम लोग सी फिगर करेंगे और उसका हाइपरलिंक हम दे देंगे। ये हाइपरलिंक क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सपोज यहाँ पर थोड़ा सा डेटा और है, इसमें मैंने 20 पैराग्राफ्स लिए। तो इसमें थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से हमारे पास कोई नाम आ जाता है इस पिक्चर का, और उसको भी हमें दिखाना है। सपोज मैं यहाँ बीच में डाल देता हूँ, टेक्स्ट के बीच में उस पिक्चर का कोई नाम या उससे रिलेटेड कोई बात आ जाती है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अगर उस पिक्चर को देखना है तो सी फिगर, ये वाली पिक्चर है, और इसको यहाँ पर इंसर्ट में जाकर क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिगर सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास बनकर आ गया है। हम चाहें तो इतने एरिया को सेलेक्ट करके हम लोग इसको यहाँ से बोल्ड और इटैलिक भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसका कलर हम कुछ और भी कर सकते हैं ताकि वो हमें अलग से हाईलाइट हो जाए। अब हम कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ये उसी पिक्चर पर चला जाएगा। तो जब एक डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर हमने लगा दी है, बार बार उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके हम लोग हाइपरलिंक सेट करते चले जाएंगे, ऐसे जैसे मैंने सेट किया है। इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक बना सकते हैं, सॉरी क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक एक तरीके से दोनों का यूज़ है। तो क्रॉस रेफरेंस अगर हमें बनाना है, हाइपरलिंक की हेल्प से बनेगा। अगर आपको हाइपरलिंक के बारे में स्टडी करना है तो इसकी एक वीडियो मैंने बनाई है, जिसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो जाएगा ये। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाइपरलिंक सिर्फ पिक्चर्स के लिए ही नहीं होता है। अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज ये मेरी कोई रिपोर्ट है, कोई रिसर्च रिपोर्ट है, कुछ भी हो सकती है, थीसिस है जो एक बहुत लंबी है। अक्सर थीसिस हमारी लंबी होती हैं और रिपोर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो इस तरह से मेरे पास ये कुछ डेटा है। अब इसमें कुछ मैंने टेबल्स इंसर्ट की है। सपोज मैंने एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट की हुई है। या मैं यहाँ से कोई एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। ये एक टेबल है इसके अंदर, तो मैं इस टेबल को भी क्रॉस रेफरेंस से शो कर सकता हूँ। इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा, रेफरेंसेस में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर पहले इस पर कैप्शन हम इंसर्ट करेंगे और इसको नाम दे देंगे टेबल। यहाँ से टेबल ले लेंगे और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे मंथ, दिसंबर मंथ, क्योंकि दिसंबर का टेबल है, मैंने दिसंबर मंथ नाम दे दिया, ओके। तो ये हमारे पास कैप्शन आ गया है। ये कैप्शन ऊपर आया है, हम चाहते तो इसे नीचे भी ला सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये बनकर आ गया है, सपोज इस टेबल का हमें लिंक कहीं देना है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सी टेबल, और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर हाइपरलिंक में जाएंगे, सॉरी क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे
और यहाँ से हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे। ये हमने टेबल ले लिया, इंसर्ट, और इसको क्लोज कर देंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ समझाने के लिए, ताकि पहचान रहे। कंट्रोल क्लिक करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें उसी टेबल पर ले जा लेगा। तो ये हाइपरलिंक टेबल के लिए है, ना कि किसी पिक्चर के लिए। पहले वाला जो हाइपरलिंक था वो हमारा पिक्चर के लिए था। अब और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी सपोज़ हमने इसी के बारे में कुछ बोला, ये टेबल का रिलेटेड कोई बात आ रही तो यहाँ पर बोलेंगे सी टेबल, और यहाँ पर उस टेबल का हाइपरलिंक डाल देंगे इस तरीके से। क्रॉस रेफरेंस, टेबल सेलेक्टेड है, यहाँ से ये आ गया, इंसर्ट और क्लोज। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहचान के लिए, ये आ गया। तो क्रॉस रेफरेंस ना कि सिर्फ पिक्चर से बल्कि टेबल से भी बनाया जा सकता है और इक्वेशन से भी बना सकते हैं। सपोज़ मेरी ये कोई थीसिस है और इसके अंदर मैंने कोई इक्वेशन यहाँ पर डाली हुई है। सपोज़ मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक इक्वेशन हम डाल देंगे। यहाँ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से इक्वेशन हम लोग ले लेंगे। ये हमारी कोई इक्वेशन है, इसके अंदर हमने कुछ टैक्स किसी भी रिगार्डिंग डाला। जस्ट हमने एक सिंपल से ऐसे कोई इक्वेशन यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। तो अब हमें कुछ देर के बाद इस इक्वेशन का रेफरेंस अगर देना है, पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और रेफरेंसेस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और इसको यहाँ से हम इक्वेशन नाम दे देंगे। और मैं इसका नाम सिर्फ माई इक्वेशन दे देता हूँ। इसका नाम आ गया है। अब इस इक्वेशन का हमें रेफरेंस देना है तो यहाँ पर हम बोलेंगे, सपोज इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ गई तो हम बोलेंगे सी इक्वेशन, और यहाँ पर वापस क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ से भी चला सकते हैं और यहाँ पर तो ये ऑप्शन है ही, यहाँ पर भी है ये, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ से इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन हमारी आ गई है, इंसर्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इस पर क्लिक करके इक्वेशन पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग हाइपरलिंक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, फिगर एंड टेबल। इन तीनों से हमारे हाइपरलिंक तैयार हो सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि उस चीज़ को बस एक बार इंसर्ट करना होता है अपने डॉक्यूमेंट में, फिर जहाँ पर भी पूरे डॉक्यूमेंट में उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है हम वहाँ पर उसके लिए इस तरीके से एक क्रॉस रेफरेंस डाल देते हैं, उस पर क्लिक करते ही हम लोग उस जगह पर पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे टेक्स्ट के या जो हमारे पिक्चर्स वगैरह हैं उनके रिपीटेशन को रोकने की में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये था हमारा क्रॉस रेफरेंस, किस काम में आता है और कैसे काम करता है मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर इसी सब चीज़ों को आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इफ़ ऑल दीज थिंग्स यू वांट टू स्टडी इन इंग्लिश, तो यू कैन विजिट माय सेकंड चैनल कंप्यूटर स्किल्स। उसका लिंक मैं इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर भी आप विज़िट करके अगर कोई इसको somebody want to learn in English, you can visit from that link। तो आज हमने स्टडी किया ये क्रॉस रेफरेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।